अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं रात की रानी के बारे में बताऊँगा। रात की रानी में क्या खूबियाँ हैं, क्या क्वालिटी है, क्या इसकी खूबसूरती है, क्या खुशबू है, ये टोटल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर तो आपने रात की रानी को घर में लगाना है, क्यारी में लगाना हो तब, अगर गमले में लगाना है तब, ये आप पर डिपेंड होता है। रात की रानी का एक ऐसा प्लांट है कि अक्सर जो भी इसकी कटिंग लगाता है, कटिंग लगाने वाला कटिंग लगा के उसको मार्केट के अंदर जो है, ये ज़्यादातर गमलों को लगाने के बाद जब ये मार्केट से सेल हो जाते हैं तो नर्सरियों पर चले जाते हैं। कुछ नर्सरी वाले ऐसे होते हैं जो ख़ुद भी, ये जिनके पास जगह होती है वो ख़ुद इसको तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन तैयार करने के बाद जो भी इस पर पैसे कमा के एक साइड पे हो जाना, कोई भी कस्टमर नर्सरी पर आता है तो उसको चीज़ देने वाला काम करते हैं। इसके साथ कोई अगर इनकी क्वालिटी नेचर बताते हैं तो जिनको नहीं पता वो इसकी तारीफ़ करके सेल कर देंगे, लेकिन ऐसी बात आपको नहीं बताएंगे जिस बात की वजह से आपका पौधा ख़राब होगा। अगर वो खुशबू दे ना दे, कैसी मिट्टी है, वो बस ये कहेगा जी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबू है इसकी, फैल जाएगी, बस बात ख़त्म। अच्छा, वो ऐसा करके आपको चीज़ दे देगा। लेकिन मैं एक ऐसा नर्सरी वाला हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है मेरे पास। वैसे ही नर्सरी के ये छोटी सी मैंने नर्सरी जो रखी हुई है अपने गार्डन के तौर पर, ये मेरा गार्डन भी है, नर्सरी भी है, मैं बताता रहता हूँ। मेरे पास बाहर घरों का काम होता है, विज़िट पर जाना होता है, उसके अलावा होम सर्विस देने जाना होता है। शुक्र है अल्लाह का, अच्छा खासा मैं रिज़्क़ कमा लेता हूँ। लेकिन मैं बात सीधी करता हूँ, पौधा मेरे से कोई सेल हो ना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने सीधी बात बतानी होती है, ठीक है। पौधे मैं वो रखता हूँ जिनमें क्वालिटी होती है, जिसमें अच्छी बात होती है, जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको बता भी दिया करूँगा कि ये पौधा, इसकी खुराक क्या है, इसकी मिट्टी क्या है, इसकी बालू खाद क्या है, जिस तरीके जो भी आपने इसको इसकी देखभाल करनी है उसके बारे में सारा जो है आपको टोटल मैं बताता रहता हूँ। तो ये रात की रानी जो है, इसकी सबसे पहले आपने ये बात नोट करनी है कि इसके अंदर जो कुछ मैंने सीखा इतने सालों में, अगर आप इसमें डिकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स करके लगाएंगे, ये ग्रो हो जाएगी, चल जाएगी। लेकिन चलने के बाद जब ये बड़ी हो जाएगी, इसको सेल कर दिया जाता है। सेल करने के बाद ये होता है, जो इसका शीरा होता है उसमें ये गोबर खाद की शीरे में मिलावट होने की वजह से रात की रानी ऐसी एक चीज़ है जो ये गोबर खाद को पसंद नहीं करती, ठीक है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, गोबर खाद रात की रानी को पसंद नहीं है। अदरवाइज़ ये ग्रो कर जाएगी, चल जाएगी, नर्सरी पर ये सेल भी कर देंगे। जिस जगह पर भी आप जाके इसको लगाएंगे ग्रो करेगी। और ये पत्तियों के अंदर गोबर खाद की वजह से इसके अंदर ये अटैक ज़रूर आएगा। जो इस पौधा जो मैंने ये साथ रखा है, ये मैं इस तरीके नर्सरी मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाई हुई है क्योंकि मेरा काम है, ये चैनल का मेरा काम है। मैंने हर पौधे के ऊपर सर्च करनी होती है। कुछ पौधे यहाँ पड़े हैं जिनके ऊपर मेरा तजर्बा चल रहा होता है, कुछ मैंने कटिंगें लगाई होती हैं। ये मैंने रात की रानी जो है ये मैंने लगाई थी डिकम्पोस्ट आप लोगों के लिए, मुझे तो पता ही था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें मैंने डिकम्पोस्ट गोबर खाद मिक्स करके इसको मैंने लगाया था। इसका हाल ये चेक कर लें। और ये वाला आपको पत्ते नज़र आ रहे होंगे, इसके पत्ते जो चिड़चिड़े से जुड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो अब इनको ठीक हो जाएगी, लेकिन बड़ा टाइम लगता है। और जो ये आपके सामने पौधा पड़ा है रात की रानी का, ये बिल्कुल सादा जो बालू मिट्टी है, ये मैंने उसके अंदर ग्रो की थी। और इसको सादी मिट्टी पसंद है, ये उसमें बेहतरीन फूल भी देती है और ख़राब भी ये नहीं होती। उसके अलावा मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं जी हाँ, इसकी एक जो है इसके ऊपर साया होता है। अगर ये जो जिसने भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है, इसके ऊपर साया होता है, इसके ऊपर सांप आता है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मैंने जितने साल नर्सरियों में काम मैंने किया है, यकीन करें कि रात के टाइम पर इसकी खुशबू, ऐसी खुशबू होती है वो लोगों के दिल मोह लेती है और वो इसको ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है। जिस जगह पर वो इसका हल्का सा भी अगर हवा का झोंका आता है तो जिस तरफ ये खुशबू जाती है उस तरफ एक दफ़ा
ख़ातून हो मर्द हो, जो भी वहाँ से गुज़र रहा हो, एक दफ़ा उसके दिल में ये छा जाती है रात रानी का एक ऐसा प्लांट है। तो ये मैं जब रात को सोता था तो मैं चारपाई जो है ना ये रात की रानी के बिल्कुल करीब जो है सोता रहा हूँ। रात के टाइम भी, सुबह के टाइम भी जब इसकी रात को खुशबू आती है तो यकीन करें कि मुझे इतनी अच्छी नींद आती है और मैं बार बार उठता हूँ, फिरता हूँ, नर्सरी में घूमता हूँ। आज तक मैंने इतने सालों में मैंने नहीं देखा कि इसके पास कोई सांप आया है। दूसरे नंबर पर जो कहते हैं जी साए वाली बात है, वो भी बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता है कि एक आदमी इतने साल नर्सरी पर काम करके उसने ये इसकी सर्च की हुई है, तो फिर किसी की बात मानना वो आप पर डिपेंड होता है, आपकी मर्ज़ी है। आप ये एक हर इंसान का जैसे दुनिया में रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, इसी तरीके जितने पौधे हैं, जितने प्लांट हैं, इनका भी आपस में एक रिश्ता है। जैसे कि दिन का राजा है, दिन के राजे के ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मैं नेचर बताऊँगा। आज मैंने ये रात की रानी के बारे में आपको गाइड कर दिया है, बता दिया है। ये भी मेरे एक भाई का सवाल था, तो उन्होंने सवाल किया है तो मैंने उनका सवाल का जवाब दे दिया है। उबैद भाई उनका नाम है, उन्होंने मुझे ये सवाल किया है तो मैंने उनका सवाल का जवाब दे दिया है। रात की रानी बेफिक्र होकर लगाएं, जिस जगह पर आपका जी चाहता है आप लगाएं, गमले में लगाएं। हाँ, 15 दिन के बाद इसको हल्की सी आप खुदाई कर दिया करें। डीकम्पोस्ट गोबर खाद हो या केमिकल वाली खाद हो, इसको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप डालेंगे, ये रात की रानी की खुशबू एक ऐसी चीज़ है जो ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद को नहीं मानती। हर चीज़ की अपना अपना एक अपनी खुराक होती है, अपना अपना ज़हन होता है। तो पौधों का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। आपने ये बात ज़हन में रखनी है। रात की रानी जब भी लगाएं, अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादातर मार्च के महीने में बहुत ही अच्छी कटिंग चलेगी। कटिंग के ऊपर भी मैं प्रोग्राम करूंगा, इसकी कलम का साइज़ कितना रखना है और ये कैसे ठीक रहेगी, उसके ऊपर जब मैं प्रोग्राम करूंगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक था। मिलता हूं किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।